स्टूडेंट्स, आंशिक अवकलन से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से आंशिक अवकलनों का प्रयोग करते हुए वितरण की समस्या का समाधान कर सकते हैं। यानी वितरण में उत्पादन के साधन के रूप में श्रम को कितना मिलेगा, पूंजी को कितना मिलेगा, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा हमने काफ-डगलस के उत्पादन फलन में भी देखा था। और सीईएस उत्पादन फलन यानी प्रतिस्थापन की स्थिर लोच उत्पादन फलन जो होता है, सीईएस उत्पादन फलन, उसमें भी कैसे श्रम की सीमांत उत्पादकता का कैलकुलेशन होता है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता का कैलकुलेशन होता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करी थी। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम आयलर थ्योरम और उसके माध्यम से हम समरूपता की डिग्री किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आयलर थ्योरम जो होता है उसके माध्यम से हम किसी भी फलन की समरूपता की डिग्री का कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे को एक फलन दे रखा है z इजिकल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यदि हम इसके सभी फलनों में एक स्थिर राशि का गुणा कर देते हैं, मान लीजिए एक लैम्ब्डा एक स्थिर राशि है, इस लैम्ब्डा स्थिर राशि का हम गुणा कर देते हैं और यदि लैम्ब्डा को पूरी तरह से बाहर निकाला जाना संभव होता है तो वह जो फलन है वो उतने ही डिग्री का समरूप माना जाता है। जैसे मैं x की जगह अगर लैम्डा x रख दूं और y की जगह लैम्डा y रख दूं तो मेरा फलन हो जाएगा z इजिकल टू फंक्शन ऑफ लैम्डा x लैम्डा y, और दोनों से लैम्डा को बाहर निकालें तो लैम्डा की पावर n फंक्शन ऑफ x y। यानी अगर लैम्डा पूरी तरह से बाहर निकाला जाना संभव है तो ऐसी स्थिति में हम इस प्रकार के फलन के लिए कहेंगे कि ये फलन ऐसा फलन है जिसमें समरूपता की डिग्री का कैलकुलेशन किया जा सकता है। यदि n का मान पॉजिटिव आता है तो हम ये बोलेंगे कि फलन जो है धनात्मक समरूप फलन है। यदि n का मान 1 आता है तो हम ये बोलेंगे कि फलन जो है रेखीय सजातीय समरूप फलन है। यदि n का मान 0 आता है तो हम ये बोलेंगे कि ये फलन जो है 0 डिग्री का समरूप फलन है। और यदि n का मान <1 आता है या नेगेटिव आता है तो हम बोलेंगे कि ये जो फलन है वह एक समरूप फलन नहीं है। तो आयलर थ्योरम के माध्यम से हम किसी भी फलन की समरूपता की डिग्री के बारे में पता कर सकते हैं। और यदि हमें पता चल जाता है कि इसकी फलन की समरूपता की डिग्री कौन सी है तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम कर सकते हैं L गुणा डेल जेड बाई डेल एल गुणा के गुणा डेल प्लस के गुणा डेल जेड बाई डेल के बराबर होता है एन के। यानी कोई भी जो फलन है इसकी समरूपता की डिग्री निकालनी है तो जैसे मान लो x गुणा डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y गुणा डेल जेड बाई डेल वाई का मान होगा n के बराबर। यानी जो घात होगी ये घात 2 होगी तो फलन जो होगा 2 डिग्री का समरूप फलन होगा। लैम्डा की पावर 1 होगी तो फलन 1 डिग्री का समरूप होगा। यानी n का मान 1 होने पर फलन 1 डिग्री का समरूप होगा, n का मान 2 होने पर फलन 2 डिग्री का समरूप होगा। यदि n का मान 5 आता है तो यह माना जाएगा कि फलन 5 डिग्री का समरूप होता है। क्योंकि जब अभी हमने देखा था, हमने इसमें यह चेक किया था कि लैम्डा को पूरी तरह से बाहर निकालते हैं। देखिए x के बराबर मैंने रखा था लैम्डा x और y के बराबर रखा था लैम्डा y, तो हमारा फलन हो गया था z बराबर फंक्शन ऑफ लैम्डा x और लैम्डा y। और हमने इसको बाहर निकाला तो है लैम्डा की पावर n फंक्शन ऑफ x और y। यानी जहां पर भी x है उस पर हम लैम्डा x का गुणा करेंगे, जहां पर भी y है उसमें लैम्डा y का गुणा करेंगे। और यदि लैम्डा को पूरी तरह से बाहर निकालना संभव होता है यानी अंदर कहीं लैम्डा नहीं रहता है तो हम बोलेंगे कि ये फलन समरूप फलन है। और यदि लैम्डा अगर अंदर रह जाता है तो हम बोलेंगे कि ये फलन समरूप फलन नहीं है। अब समरूपता की डिग्री में क्या देखना है कि लैम्डा की पावर n कितनी है। n का मान आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। अगर 2 है तो 2 डिग्री का समरूप है, 3 है तो 3 डिग्री का समरूप है, 4 है तो 4 डिग्री का समरूप है। और यदि लैम्डा पूरी तरह से बाहर नहीं आता है तो हम ये कहेंगे कि ये फलन जो है समरूप फलन नहीं है। अब देखिए मैं कुछ सवाल लेकर इसको डिस्कस करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि समरूपता की डिग्री को हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक सवाल लिया z इजिकल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 5xy प्लस y रेज़ टू पावर 3। अब ये सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये फलन समरूप फलन है या नहीं है। तो मैंने x बराबर लैम्डा x रखा और y बराबर लैम्डा y रखा।
तो ये मेरा फलन हो जाएगा z बराबर लेमडा एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 3 लेमडा एक्स की पावर 2 और लेमडा वाई प्लस 5 लेमडा एक्स लेमडा वाई प्लस लेमडा वाई की पावर 3। तो ये फलन हो जाएगा लेमडा की पावर 3 एक्स की पावर 3 प्लस 3 लेमडा की पावर 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5 लेमडा इसमें 2 है एक बार एक्स वाई प्लस लेमडा की पावर 3 वाई की पावर 3। तो इस फलन में लेमडा की पावर 2 कॉमन जाएगी, तो देखिए यहाँ लेमडा बच गया, यहाँ पे भी एक लेमडा बच गया, यहाँ लेमडा पूरी तरह से बाहर आ गया, यहाँ पर भी लेमडा बच गया। तो इस फलन को हम समरूप फल उत्पादन फलन नहीं कहेंगे, क्योंकि इस फलन में पूरी तरह से लेमडा बाहर नहीं आया। अगर लेमडा पूरी तरह से बाहर आ जाता तो हम कहते हैं कि ये फलन समरूप फलन है और इसमें आयलर थ्योरम लागू होगा, पर इसमें चूंकि ये समरूप फलन नहीं है तो इसलिए इसमें आयलर थ्योरम नहीं लगेगा। अब देखिए, अगर कोई फलन ऐसा है जिसके अंदर लेमडा पूरी तरह से बाहर ला सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे कि ये फलन समरूप फलन है। और जब समरूप फलन होगा तो x गुणा डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y गुणा डेल जेड बाई डेल वाई का मान होगा n के बराबर होगा। ये आयलर थ्योरम लगेगा। आयलर थ्योरम का ये फॉर्मूला है, या इसको हम लिख सकते हैं बराबर है फंक्शन ऑफ एक्स वाई या फंक्शन ऑफ जेड फंक्शन ऑफ n। किस प्रकार से करते हैं आयलर थ्योरम को, ये अभी देखिए हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मेरा एक फलन है z बराबर x की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई की पावर 3। सबसे पहले ये देखना है कि ये फलन समरूप फलन है या नहीं, और फलन समरूप है तो कितने डिग्री का समरूप है, उसके बाद हम ये प्रूव करेंगे कि इसमें आयलर थ्योरम भी लगता है। तो देखिए, x बराबर मैंने लेमडा x रखा और y बराबर लेमडा y रखा, तो मेरा हो गया z बराबर लेमडा x की पावर 3 माइनस 3 लेमडा x की पावर 2 लेमडा y प्लस 5 लेमडा x लेमडा y की पावर 2 प्लस 2 लेमडा y की पावर 3। तो यह हो जाएगा जेमड़ा लेमडा की पावर 3 एक्स की पावर 3 प्लस लेमडा की पावर 2 रेक 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5 लेमडा की पावर 1 और 2 3 एक्स वाई की पावर 2 प्लस 2 लेमडा की पावर 3 वाई की पावर 3। तो यहाँ z बराबर लेमडा की पावर 3 अलग लिया तो है एक्स 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई की पावर 3। देखिए, लेमडा पूरी तरह से बाहर आ गया है, तो ये कहेंगे यह फलन समरूप फलन होगा। वह समरूपता की डिग्री तीन हो, क्योंकि लेमडा की पावर 3 आई। जितनी पावर आएगी उतनी ही समरूपता की डिग्री होगी। पावर 2 आएगी तो समरूपता की डिग्री 2 होगी, पावर 3 आएगी तो 3 आएगी। अब देखिए आयलर थ्योरम कैसे लगेगा, इसको समझेंगे। आयलर थ्योरम इसमें कैसे लगता है, क्योंकि ये 3 डिग्री का समरूप आया है, तो ये जो फलन है ये आएगा x गुणा डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y गुणा डेल जेड बाई डेल वाई का मान आएगा 3z के बराबर। 3 डिग्री का समरूप है तो 3z के बराबर आएगा, 2 डिग्री का है तो 2z के बराबर आएगा। तो अब देखिए हल करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन 3x स्क्वायर माइनस 6x वाई प्लस 5y स्क्वायर। हमने इसका x के सापेक्ष अवकलन किया, घात आ गई, घात में से घटा, x स्क्वायर का 6x गुणा y और इस x का 1 हो गया तो 5y स्क्वायर प्लस y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह आएगा माइनस का 3x स्क्वायर, इसका y के सापेक्ष होगा तो 10xy और इसका y के सापेक्ष होगा तो 6y की पावर 2। गुणा कर लेंगे तो आएगा 3x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर y प्लस 5xy स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर y
प्लस 10xy² प्लस 6y⁻3। तो देखिए 3x⁻3 6 और 3 माइनस का 9x², 5 और 10 15xy² प्लस 6y⁻3। 3 कॉमन ले लेते हैं तो आएगा x⁻3 माइनस 3x² प्लस 5xy² प्लस 6, 3 गया तो 2y⁻3। ये देखो ये पूरा का पूरा गया x⁻3 माइनस 3x² प्लस 5xy² प्लस इस पूरे को z लिखेंगे तो आएगा 3z। ये प्रूव। तो इस प्रकार से यदि कोई फलन ऐसा हो जिसमें लेम्डा की गुणा को पूरी तरह से प्रतिस्थापित किया जाना संभव हो तो ऐसे फलन को हम समरूप उत्पादन फलन कहेंगे। अब देखिए कुछ एक दो सवाल और करते हैं जिससे आपको समरूप उत्पादन फलन और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये थोड़ा सवाल बड़ा था, मैं एक छोटा सवाल लेता हूं। मान लो z बराबर दे रखा है x² प्लस 2xy प्लस y²। इसमें आपको समरूपता की डिग्री देखनी है। तो x बराबर मैंने रखा लेम्डा x, y बराबर रखा लेम्डा y, तो मेरा हो जाएगा z बराबर लेम्डा x का स्क्वायर प्लस 2 लेम्डा x लेम्डा y प्लस लेम्डा y का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा z लेम्डा स्क्वायर x² प्लस 2 लेम्डा स्क्वायर xy प्लस लेम्डा स्क्वायर y²। लेम्डा को बाहर ले लिया पूरी तरह से, x² प्लस 2xy प्लस y²। तो अतः यह फलन 2 डिग्री का समरूप है। लेम्डा की कितनी आई? डिग्री 2 डिग्री का समरूप फलन है। और 2 डिग्री का है तो क्या होगा? x गुणा डेल z बाई डेल x प्लस y गुणा डेल z बाई डेल y का मान आएगा 2z। 2 डिग्री का है तो 2z आएगा, 1 डिग्री का तो 1z आएगा। तो अब इसको हल करते हैं। ये तो हमने समरूपता की डिग्री चेक करी, तो समरूपता की डिग्री आ गई 2। अब 2 डिग्री आ गई तो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या करेंगे? x गुणा डेल z बाई डेल x प्लस y गुणा डेल z बाई डेल y का मान क्या आना चाहिए? 2z। हल करते हैं। x गुणा इसका हम x के सापेक्ष अवकलन 2x प्लस 2y प्लस y, इसका 0 हो गया, y के सापेक्ष 2x, इसका 2y। तो आया 2x² प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस 2y²। तो आया 2x² प्लस 4xy प्लस 2y²। 2 कॉमन लिया, x² प्लस 2xy प्लस y²। तो आया 2z। ये देखिए प्रूव। हमारा यही आना था कि इसकी समरूपता की डिग्री 2 है, इसलिए आयलर थ्योरम लगेगा। आयलर थ्योरम लगा और आया किसके बराबर? 2z के बराबर। तो इस प्रकार से हम आयलर थ्योरम के माध्यम से किसी भी फलन की समरूपता की डिग्री का पता कर सकते हैं। मान लीजिए z बराबर आया x² प्लस xy बटे y, मान लो ये आया। इसमें हम समरूपता की डिग्री देखेंगे। तो x बराबर मैंने रखा लेम्डा x, y बराबर रखा लेम्डा y, तो z बराबर आ जाएगा लेम्डा x का स्क्वायर प्लस लेम्डा x लेम्डा y बटे लेम्डा y। तो z बराबर हो जाएगा लेम्डा स्क्वायर x² प्लस लेम्डा स्क्वायर xy बटे लेम्डा y। ये इसको लिख सकते हैं लेम्डा स्क्वायर बटे लेम्डा x² प्लस xy बटे y। देखिए लेम्डा को पूरी तरह से निकाल दिया तो केवल एक बचा। हम बोलेंगे अतः यह 1 डिग्री का समरूप फलन।
यानी ये 1 डिग्री का समरूप फलन है। तो अब देखिए 1 डिग्री का समरूप फलन है तो क्या आएगा, x गुना डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y गुना डेल जेड बाई डेल वाई का मान 1 डिग्री यानी 1 जेड ही आएगा। 2 डिग्री का होता तो 2 जेड आता, 3 डिग्री का होता तो 3 जेड आता। तो अब इसको देखिए, पहले हमने इसकी समरूपता की डिग्री का पता कर लिया। अब इस सवाल को हम सॉल्व करने लगेंगे। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको करेंगे। बहुत इजी है आइलर थ्योरम निकालना। x गुना डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y गुना डेल जेड बाई डेल वाई को सिद्ध करना है z के बराबर। x हर गुणा अंश का अवकलन माइनस, देखिए अंश हर गुणा अंश का अवकलन माइनस हर गुणा, देखिए हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन x के सापेक्ष 0 डिवाइडेड बाई हर का स्क्वायर प्लस y हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। ये देखिए भाग का नियम था। भाग का नियम था तो पहले x के सापेक्ष करना था। तो देखिए हर गुणा अंश का अवकलन x स्क्वायर का 2x और xy का y माइनस अंश यूं का ये हर का अवकलन x के सापेक्ष 0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर। दूसरा y के सापेक्ष करना तो हर गुणा अंश का अवकलन y के सापेक्ष केवल x यूं का, फिर अंश गुणा y के सापेक्ष हर का अवकलन 1 बटा y स्क्वायर। तो ये आया xy 2x प्लस y बाई वाई स्क्वायर। ये 0 हो गया प्लस y, एक y से y कट गया, इस y से ये y कट गया तो बचा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई बटे वाई। इस एक्स वाई से एक्स वाई भी कट गया, लघुत्तम आया वाई स्क्वायर, या इस y से ये भी गुणा में तो ये कट गया, लघुत्तम आया y तो आया 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर घटेगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटे वाई और इसका मान आता है z के बराबर। तो देखिए बहुत आसानी से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। आइलर थ्योरम को जहाँ पे भी लागू करना है, सबसे पहले हम x की जगह लैम्डा x रखेंगे, y की जगह लैम्डा y रखेंगे। यदि वो पूरी तरह से प्रतिस्थापित हो जाता है तो लैम्डा की जितनी पावर होगी फलन उतने ही फलन का समरूप होगा। अगर कोई भाग का ऐसा ले लेते हैं जिसमें लैम्डा पूरी तरह से शून्य आ जाता है तो z का मान भी शून्य आएगा। ये भी हम प्रूव करके देख लेते हैं। देखिए मान लो z बराबर है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। एक्स बराबर लैम्डा एक्स रखा, y बराबर लैम्डा वाई रखा तो z बराबर होगा लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। तो ये हो जाएगा लैम्डा एक्स प्लस वाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस वाई। ये लैम्डा पूरी तरह से कट गया तो लैम्डा की पावर शून्य आई तो ये फलन क्या होगा, 0 डिग्री का समरूप होगा। तो इसका मतलब x गुना डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y गुना डेल जेड बाई डेल वाई का मान क्या आएगा, 0 डिग्री का समरूप है तो 0 आएगा। करके देखते हैं। x हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन x के सापेक्ष 1 डिवाइडेड बाय हर का स्क्वायर प्लस y हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा y का अवकलन 1 डिवाइडेड बाय x माइनस y का होल स्क्वायर। क्या किया हमने, x यूं का ये रखा, डी जेड बाई एक्स में हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन डिवाइडेड बाय हर का स्क्वायर, या y हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन बटा हर का स्क्वायर। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। ये x बाहर है, x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बटे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। y बाहर है, x माइनस वाई माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस एक्स प्लस वाई
बटा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए इस x से x कट गया और यहां माइनस वाई से माइनस वाई कट गया। अब ऊपर क्या आएगा, माइनस 2xy अपॉन x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इस y से इसका गुणा होगा तो प्लस 2xy अपॉन x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसका ले गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो आया माइनस का 2xy प्लस का 2xy कट गया, तो 0 अपॉन x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या आएगा, 0। इससे ये स्पष्ट हुआ कि ऐसी स्थिति में जब लैम्ब्डा का कोई भी मान नहीं है तो फलन 0 डिग्री का समरूप होगा, न कि 1 डिग्री का, क्योंकि हम ये नहीं मान सकते कि लैम्ब्डा का मान 1 होता है इसलिए 1 डिग्री का होगा। वहां जब 0 डिग्री का समरूप फलन भी होता है, तो अगर लैम्ब्डा का मान 1 आता है तो हम ये बोलेंगे कि फलन जो है वो रेखीय समरूप उत्पादन फलन है, और अगर लैम्ब्डा का मान 1 से ज्यादा आता है तो हम बोलेंगे कि जो फलन है वो धनात्मक समरूप उत्पादन फलन है, और लैम्ब्डा का मान 0 आता है तो हम बोलेंगे कि 0 डिग्री का समरूप फलन है। इस प्रकार से आयलर थ्योरम के माध्यम से हम किसी भी फलन की समरूपता की डिग्री का परिकलन कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको समरूपता की डिग्री कैसे निकालते हैं इसकी जानकारी देने में काफ़ी सक्षम होगा। आप थोड़ा सा कॉपी और पेन लें और साथ में इसको सवाल को करें तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। धन्यवाद।